नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं पदार्थों के भौतिक गुणों के विषय में और अभिलाक्षणिक गुणों के विषय में। हम समझने वाले हैं कि ये जो पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, और जब हम अवस्थाओं का परिवर्तन करते हैं, मतलब एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में जाते हैं, तो उस समय पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान का प्रभाव पड़ता है या दाब का प्रभाव पड़ता है। फिर हम समझने वाले हैं कि ये जो वाष्पीकरण होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके पास बिंदु है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। तो इसकी कितनी अवधारणाएं हैं और क्या इसके उदाहरण हैं। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, मजेदार अंदाज में पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास को। और क्या पढ़ने वाले हैं इस भाग में हम, कि पदार्थ जो होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो हम सीखने वाले हैं पदार्थों के गुणों के विषय में, और उसमें हम बात करने वाले हैं पदार्थ के भौतिक गुण के विषय में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के विषय में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ हमारे पास दो गुण विद्यमान हैं। एक, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण जो हैं वो छोटे होते हैं। ठीक, दो बातें इन्होंने हमें दे दी। पहला दिया कि ये जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है, और ये जो कण हैं ये छोटे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी पहली क्लास है तो हम क्या करेंगे, इस क्लास में भर भर के प्रयोग करेंगे, और खूब सारे प्रयोगों के माध्यम से हम समझेंगे कि ये जो पदार्थ है इसके भौतिक गुण क्या है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, कौन कौन से गुण ये जो पदार्थ है वो प्रदर्शित करता है। अब आप देखो कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, मतलब अब हम क्या करें, अगर हम इस पदार्थ को किसी और पदार्थ में क्या करें, घोलने की या मिलाने की कोशिश करें, तो ये उसमें मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि वो भी तो क्या है, वो भी तो किसी न किसी कण से मिलकर बना है। तो इस पदार्थ के कण इस पदार्थ में क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले वाले कथन को समझने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से, एक क्रियाकलाप के माध्यम से। अब क्या क्रियाकलाप है, देखो, नमक या शक्कर को जल से भरे बीकर में डालने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होता है। अब हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने जल भर दिया, अब उसमें आपने नमक भी डाल दिया, या फिर आपके पास शक्कर है तो आपने उसमें शक्कर डाल दी। ठीक, दोनों एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके डालना है। या तो आप नमक डाल दो या फिर आप क्या करो, शक्कर उसके अंदर डाल दो। अब क्या करो, उसे हिलाओ, ठीक, अच्छे से उसको मिलाओ, और थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, क्या देखते हैं हम, कि ये जो नमक है या जो शक्कर है वो क्या होती है, जल में अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, घुल जाती है। कैसे घुल जाती है भाई, वो क्या होता है कि वहां पे जो जल के कण हैं उनके मध्य में क्या है, ये जो आपके नमक या जो शक्कर है उसके कण वहां जाकर के घुल जाते हैं। कैसे घुलते हैं, चलो चित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखो, ये आपका क्या था, जल था, और इस जल के ये जो कण आपको दिख रहे हैं ये कण हैं बड़े बड़े। ठीक, अब हमने क्या करा, इसमें नमक यहाँ पर डाल दिया। ठीक, अब जैसे ही आपने नमक डाला तो नमक जो है आपका इस बीकर में आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसे हिलाएंगे, और ये जो नमक है, ये जल के जो कण हैं उनके मध्य में जो स्थान है, जो रिक्त स्थान है, जो जगह है खाली, वहां जाकर के ये क्या होंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, भरी हुई कक्षा में जहां भी हमको जगह मिलती है, ठीक, हमारे मित्रगणों के पास या आगे पीछे, हम वहां जाकर के क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो पहले से ही कण विद्यमान है, पहले से ही विद्यार्थी विद्यमान है, हम नए आए हैं, नई जगह देखी और फटाफट से हम बैठ गए। तो देखो, पहले से ही कण विद्यमान है, हम जो है वो नए आए हैं, और हमने क्या करा, देखा कि कहां पर जगह है, और वहां जाकर के हम व्यवस्थित हो गए।
क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी पहले से बैठे थे उनके बीच में क्या था? रिक्त स्थान था, खाली जगह थी, हमारे बैठने के लिए उसमें क्या था? स्थान था। तो ऐसे ही ये जो जल के कण हैं, इनके मध्य में क्या है? स्थान है, जहां पर आपके नमक के कण हो या फिर आपके शक्कर के कण हो, वहां जाकर के वो व्यवस्थित हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो इस पूरे प्रयोग से प्रेक्षण क्या मिला कि जब हम जल में नमक या शक्कर को डालते हैं और उसे घोलते हैं, तो क्या होता है? नमक अथवा शक्कर के कण जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, वहां पर क्या होते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। ये आप क्या कर सकते हैं? इस प्रयोग को घर पर भी कर सकते हैं, तो कोशिश करके देख लेना। ठीक, बात आई समझ में? तो निष्कर्ष क्या मिला हमको इससे कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है। मतलब जल भी क्या है? पदार्थ है और कणों से मिलकर बना है। नमक और शक्कर तो पदार्थ है, वो भी क्या है? कणों से मिलकर के बना है। तो बात समझ में आ गई। यानी जो हमारा पहला गुण था कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना है, हमने अच्छे से समझ लिया। अब दूसरा गुण था कि ये जो कण आपको दिए हैं, ये कण कैसे हैं? छोटे हैं। अगर कण छोटे हैं तो क्या होगा कि जब भी आप क्या करो? एक प्रयोग करो और इस प्रयोग में क्या करो? आप कोई कलर डाल दो। ठीक, अब अगर कण छोटे हैं तो हम क्या करें? ये जो हमने कलर वाला पानी बनाया है, इस पानी को तनुकृत कर दो, यानी पतला करते चले जाओ। अंत तक भी जो आपका पानी है उसका रंग क्या होगा? जिस कलर का आपने बनाया है वो कलर का ही वो पानी होगा। इसका मतलब क्या है? पदार्थ के कण छोटे हैं और अंत तक छोटे जो कण हैं, वो जो रंग के कण हैं, वो उस पदार्थ में, उस जल में क्या है? विद्यमान है। नहीं आई बात समझ में? अभी समझाते हैं। देखो, पदार्थ के कण छोटे होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्मॉल, तो हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या होता है? गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का ये होता है। ठीक, कि 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml जल में घोल ले। मतलब आप क्या करो? 2-3 दाने ले लो और क्या करो? इसको 100 ml जल में घोल लो। ठीक, अब 100 ml जल में घोला। अब इस घोल में से 10 ml घोल निकाल करके, ये जो आपने घोल बनाया है इसमें से क्या करो? 10 ml घोल को निकालो और 90 ml जल लो। ठीक, उस जल में इस 10 ml को डाल दो। ठीक, और ये प्रक्रिया क्या करनी है? 5 से 8 बार आपको करनी है और फिर आपको पता चलाना है कि क्या प्रेक्षण आपको इसको करने के बाद प्राप्त होता है। तो करना क्या है? देखो, ये मैंने 100 ml जल ले लिया। ठीक, अब इस जल में मैंने क्या करा कि 1-2 क्रिस्टल डाल दिए इस 100 ml जल में, तो ये क्या हो गया? गुलाबी रंग का मेरे पास क्या हो गया? जल बन गया। अब इसमें से मैं क्या करूं? 10 ml जल को निकाल लूं। निकाल लिया मैंने। ठीक, और उसे क्या करूं? 90 ml जो जल है उसमें डाल दूं। ठीक, तो यहां पर मैंने इसे डाल दिया। अब फिर क्या करूं? ये वापस से गुलाबी कलर का हो गया। इसमें से क्या करूं कि 10 ml निकालूं और 90 ml वाला जो जल है मेरा उसमें डाल दूं। ठीक, तो ये भी गुलाबी रंग का है। फिर से क्या करूं? इस प्रक्रिया को करूं और वापस देखूंगी, तभी भी क्या होगा? मेरा जो अंत में रंग आएगा, यानी मेरे पास जो अंतिम बीकर होगा और उस बीकर का जो रंग होगा, जल का जो रंग होगा, वो कैसा होगा? वो भी गुलाबी होगा। मतलब कि क्या है कि ये जो कण है ना, कण यहाँ पर जो कण आपने डाले थे, ये इतने छोटे हैं कि हर बार ये क्या हो रहे हैं? आपके साथ स्थानांतरित हो रहे हैं। मतलब कि क्या हो रहे हैं? जाते जा रहे हैं। हर बार बड़ा कण होगा तो रुक जाएगा, जाएगा ही नहीं। ठीक, हम क्या करते हैं? जब छलनी से छानते हैं तो बड़े कण तो वहीं रह जाते हैं, फिर भी कुछ छोटे छोटे कण क्या होते हैं? अंदर चले जाते। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बार बार वही प्रक्रिया कर रहे हैं। ठीक, 5 से 8 बार। तभी भी क्या हो रहा है कि अंत में भी हमको जो है वो कलर कैसा मिला? गुलाबी मिला। मतलब कि वो जो छोटा पार्टिकल था वो क्या हुआ? अंत तक बीकर में चला गया। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कुछ कुछ क्लियर चल रहा है? अब इससे हमें प्रेक्षण क्या मिले कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्या करते हैं, बहुत थोड़े से क्रिस्टल से गुलाबी कलर हो जाता है। और हमने क्या किया? ये प्रक्रिया कितनी बार करी? 5 से 8 बार। क्या किया भाई? आपने 10 ml निकाल लिया, 90 ml में डाला, फिर उसमें से 10 ml निकाला, फिर 90 में डाला,
तभी भी अंत में जो रंग आपको प्राप्त होता है वो रंग भी कैसा है, रंगीन है, मतलब कि क्या है, वो गुलाबी कलर का प्राप्त होता है। तो निष्कर्ष क्या मिला कि ये जो पदार्थ के कण हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप जो है वो अपनी नग्न आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि क्या है, बहुत सूक्ष्म ये होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हमने बात कर ली है पदार्थ के भौतिक गुण की। पहला क्या था कि ये जो कण है, यानी ये जो पदार्थ है वो आपका कणों से मिलकर बना है। और दूसरा गुण क्या था कि ये जो कण है आपके वो छोटे होते हैं। क्लियर हो गई, मानी सूक्ष्म है। तो हम यूं कह सकते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। एक लाइन में दोनों गुण आ गए। क्या? पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। अब हम चलते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों की तरफ। कौन से गुण पढ़ रहे हैं? अभिलाक्षणिक गुण पढ़ रहे हैं। ठीक, अब अभिलाक्षणिक गुण में हमारे पास कितने कथन है? 3 कथन है। पहला है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अभी ये प्रयोग हमने किया है, ठीक, वापस करेंगे। देखो, दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भाई ये जो दो हैं ऊपर के, ये तो हमने अभी किया है। कैसे? कि भाई पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तो आपने नमक का घोल जब बनाया था या शक्कर का घोल बनाया था तो रिक्त स्थान में ही तो व्यवस्थित हुए थे। विद्यार्थी कहाँ व्यवस्थित हुआ था? जहां पर खाली जगह थी वहीं तो व्यवस्थित हुआ था। कण पहले से ही विद्यमान थे, नया कण आपने डाला और वो व्यवस्थित हो गया। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। और क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले नंबर के कथन के साथ और देखते हैं कैसे। तो देखो, यही हमने बात करी थी कि जो पदार्थ के कण हैं उनके मध्य क्या है? रिक्त स्थान है। तो आप देखो ये व्यवस्थित हो गए। ऐसे ही ये वाला जो क्रिस्टल था ये भी तो जाकर के जल के अंदर व्यवस्थित हुआ कि नहीं हुआ? ने जल में स्थान था तभी तो क्रिस्टल जाकर के व्यवस्थित हुआ। अब हम चाय बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं तो चाय कॉफी देख करके मुंह में पानी नहीं लेकर के आना है, आपको भी मिलेगी, पर अभी क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। तो जब आप चाय बना रहे हो, कॉफी बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, क्या होता है? ये सब आप जल ले रहे हो, दूध ले रहे हो, सब एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि इनके बीच में स्थान है, तो जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहां जाकर के क्या हो रहा है? व्यवस्थित। तो इससे क्या पता चला कि ये जो पदार्थ है उनके कणों के मध्य क्या होते हैं? स्थान होते हैं, जहां पर आकर के आपका नया पदार्थ जो है वो व्यवस्थित हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं कहां? दूसरे कथन की तरफ। और दूसरा कथन क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब वो हमेशा क्या है? गति कर रहे हैं। हमेशा क्या है भाई? गति में है। ठीक, रुके हुए नहीं है, स्थिर नहीं है, गतिशील अवस्था में है। कैसे है? क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। कक्षा के एक कोने में एक बुझी हुई तथा दूसरे कोने में जलती हुई अगरबत्ती को रख दो। ठीक, और बताओ कि अगरबत्ती की सुगंध को प्राप्त करने के लिए आपको समीप जाना पड़ेगा। तो कौन सी अगरबत्ती के समीप जाना है? भाई कक्षा में हम बैठे हैं या घर में हम हैं या कमरे में हम हैं, तो आप क्या करो कि आप जो है एक जगह, तो एक कोने में कमरे के, कक्षा के, घर के, आप क्या करेंगे कि अगरबत्ती जला देंगे। ठीक, और एक कोने में आप अगरबत्ती को बिना जलाए रख दो। ठीक, अब आप बताओ कि किसकी सुगंध आपको यूं ही आ जाएगी बिना प्रयत्न करे, मतलब अपनी जगह से आपको उठना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब जो जल रही है उसकी सुगंध आपको यूं ही आ जाएगी, धीरे धीरे वो क्या होगा? पूरी कक्षा में या आपके कमरे में क्या होगा? फैल जाएगी। लेकिन जो जल नहीं रही है उसकी सुगंध जो है वो आपको नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। तो क्या हो रहा है? ये जो अगरबत्ती जो जल रही है इसके कण क्या है? गति कर रहे हैं। कहाँ गति कर रहे हैं? वातावरण में गति कर रहे हैं, तभी तो वो फैल रही है कि नहीं फैल रही?
ठीक, देखो ये वाली जो है हमारे पास, ये तो क्या है, प्रज्वलित नहीं है, और ये क्या है, प्रज्वलित है। तो ये जो धुआं है, इस धुएं में क्या है, सूक्ष्म कण है, और ये सूक्ष्म कण क्या हो रहे हैं, गतिशील है, इसीलिए पूरे कमरे में ये धीरे धीरे क्या होंगे, फैलते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आई कि कण कैसे गति कर रहा है। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला कि जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध धीरे धीरे पूरी कक्षा में फैल जाएगी, या अगर आपने अपने कमरे में जलाई है तो कमरे में भी वो फैल जाएगी। अपन परफ्यूम लगाते हैं, डिओडेंट लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, क्या होता है, धीरे धीरे उसकी खुशबू सबको आने लगती है, क्योंकि क्या होता है, खुशबू जो है वो वातावरण में क्या होती है, फैल जाती है। मतलब उसके जो कण हैं, आपके परफ्यूम के, डिओडेंट के, सेंट के, वो कण कैसे हैं, वो वातावरण में धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं। बात समझ में आई। तो निष्कर्ष क्या बना कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करें, एक और क्रियाकलाप लेते हैं और ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। मतलब अभी ठीक से समझा है और ठीक से इसको समझते हैं। तो देखो, जल से भरे दो बीकर लो, पहले बीकर में एक सिरे पे एक लाल बूंद अथवा नीली स्याही डालने पर और दूसरे बीकर में शहद डालने पर क्या प्रेक्षण आपको प्राप्त होता है। करना क्या है, आप दो बीकर ले लो, ठीक, या आप जो है घर पर अपने लिए दो गिलास ले लो कांच के, ठीक है, तोड़ना नहीं है ना। अब उनमें क्या करो, जल भर दो। अब जैसे ही आपने आधा आधा उनको जल से भरा, अब क्या करो, एक में आप जो है आपकी इंक जो है वो साइड से गिरा दो, ठीक, और दूसरे में शहद डाल दो। तो आप बताओ कि क्या प्रेक्षण आपको वहां पर प्राप्त हुआ है। तो भाई चित्र के माध्यम से समझते हैं कि क्या प्रेक्षण हमको मिला है। देखो, अब मैंने क्या किया, जल ले लिया और इस जल में मैंने क्या करा है, लाल कलर की जो इंक है मेरे पास, स्याही है, उसकी बूंद मैंने यहाँ पर टपकाई और यहाँ पर मैंने शहद टपकाया। तो आप देखो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो शहद है और जो बूंद है वो पानी में घुलना प्रारंभ कर देगी। कैसे, हमने तो थोड़ी सी गिराई थी, लेकिन क्या हुआ, कण जो है वो गतिशील है, तो गति कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, उसमें विलय हो रहे हैं, घुल रहे हैं। ठीक, बात आ रही है समझ में। तो प्रेक्षण क्या है, शहद तथा लाल बूंद की स्याही धीरे धीरे पानी में क्या हो रही है, व्यवस्थित हो रही है। भाई अगर जो है कण गति नहीं कर रहा होता तो ये एक जगह व्यवस्थित हो जाती, बैठ जाती एक जगह, हिलती ही नहीं अपनी जगह से। लेकिन क्या हो रहा है, कण तो गतिशील है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या करेंगे, इस जगह पर पूरी तरीके से घुल जाएंगे, और घुलते ही क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो गया, कण जो है आपके इंक के या जो शहद के कण हैं वो आपके जल में क्या हो गए हैं, घुल गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कण जो है वो कैसे हैं, गतिशील हैं। कैसे हैं, गतिशील हैं। ठीक, तो निष्कर्ष पे क्या मिला कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। हमने हवा में भी देख लिया, मतलब वायु में, मतलब कि वातावरण में, और जल में भी हमने देख लिया कि पदार्थ के जो कण हैं वो क्या है, गतिशील हैं। अब चलते हैं एक और प्रयोग की तरफ, और एक और प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि पदार्थ के कणों में ये जो गति है वो कैसे हो रही है, या ये जो गति है उसका क्या प्रभाव पड़ता है जब हम क्या कर रहे हैं, जल का माध्यम अलग ले रहे हैं। मतलब कि आप ले रहे हो एक बार गर्म और एक बार ठंडा। क्या किया आपने, क्रियाकलाप में आपने लिया है एक बार एक गर्म पानी का गिलास और एक बार ले लिया आपने ठंडे पानी का गिलास। अब क्या करना है, इन दोनों गिलास में आपको पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालना है। ठीक, आपको पता है गुलाबी रंग आता है और एक ही क्रिस्टल बहुत है गुलाबी रंग के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया है एकदम बढ़िया गर्म पानी, एकदम बढ़िया ठंडा पानी। इन गर्म और ठंडे पानी में हम क्या डाल देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल देते हैं। अब आप बताओ कि किस में रंग जो है वो जल्दी से आ जाएगा। तो भाई अब सोचो फटाफट, चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं कि हुआ क्या, कि जब हमने गर्म जल लिया और ठंडा जल लिया तो कौन से जल में आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो फटाफट से घुल गया। तो हमने क्या करा, यहाँ देखिए गर्म तथा ठंडे जल में पोटेशियम
पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को लिया, तो आप देखो जब आपने ठंडा जल लिया तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो है ठीक से घुला नहीं, लेकिन जब आपने गर्म जल लिया तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो अच्छे से घुल गया, फटाफट घुल गया। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ये क्या है, आपका जो जल है वो गर्म है। गर्म पदार्थ में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा जब बढ़ती है तो क्या हो जाता है, आपके कणों में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कण जो है वो वैसे ही गतिशील है और ज्यादा कणों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उनकी गति में वृद्धि हो जाती है। तो ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में ये क्या होंगे, शीघ्रता से घुल जाएंगे। तो प्रेक्षण क्या कहते हैं, ठंडे पानी के गिलास के कण की तुलना में गर्म पानी में शीघ्रता से रंग आ जाएगा। कैसे आ जाएगा शीघ्रता से, क्योंकि क्या होगा, गर्म पानी में क्या होगा, कणों की गति कैसी होगी, तेज हो जाएगी। तो वहां पर जो कलर आएगा वो क्या होगा, आपका शीघ्रता से प्राप्त आपको हो जाएगा। ठीक, तो आपका निष्कर्ष क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान में वृद्धि के कारण क्या होता है कि कणों में भी क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या करा, प्रयोगों के माध्यम से ये समझा कि ये जो कण हैं वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं हर अवस्था में, यानी वायु में भी गतिशील थे और आपके जल में भी ये कैसे थे, गतिशील थे। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं विसरण के विषय में। तो क्या होगा, जब दो पदार्थ आपके स्वतः ही मिल जाए, जैसे जल में आपने नमक घोल दिया, दो पदार्थ जब स्वतः ही मिल जाएं तो क्या कहलाएगा, वो विसरण आपके लिए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे हमारे कथन के विषय में कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब कैसे करते हैं, तो एक क्रियाकलाप हम ले लेते हैं। आप क्या लो, एक लोहे की कील ले लो, चौक का टुकड़ा ले लो और रबर बैंड ले लो। ठीक, इन पर क्या करो, हथौड़ा मारो या काटो या इनको खींच करके देखो कि किस में भंगुर जो प्रकृति है वो आपकी दिखाई दे रही है या भंगुर प्रकृति के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं कि करना क्या चाहिए। ये हमारा हथौड़ा है और हमने इसको क्या करा, चौक पे मारा। तो आपको पता है जैसे ही आप हथौड़ा मारोगे ये जो चौक है ये क्या होगा, टुकड़ों में बिखर जाएगी। ठीक, फटाफट से क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, टूट के जाएगा। आप क्या करोगे, जैसे ही हथौड़े को लोहे की कील पर मारोगे तो क्या होगा, लोहे की कील इतनी आसानी से जो है आपकी नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी ना भाई, टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी, मुड़ सकती है, ठीक, भोंटी हो सकती है, पर ये टूटेगी नहीं इतनी आसानी से। क्लियर हो गई। अब रबर बैंड पर क्या करोगे, जब आप हथौड़ा मारोगे तो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से क्या होगा, थोड़ा खराब सा होने लग जाएगा, या आप जब इसे काटोगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो हमें ये पता चला कि केवल जो लोहे की कील है वो ही क्या है, अपने जो उसके बंध बने हुए हैं, उसके जो कण है उसके मध्य क्या है, ज्यादा आकर्षण बल है। ठीक, इसलिए वो क्या हुई, टूटी नहीं हमारे पास। तो क्या हुआ कि लोहे के कण अधिक बल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी लोहे में क्या होता है कि सारे जो कण हैं वो ज्यादातर बंधे हुए हैं। तो आपने इसको ठोका, खूब ठोका, लेकिन क्या हुआ, वो जो कण है वो अलग नहीं हुए, इसलिए जो लोहे की कील है वो आपकी टूटी नहीं। बात समझ में आई यहाँ तक। तो इससे आपको निष्कर्ष क्या मिला कि पदार्थ के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है, और ये बल क्या करता है, पदार्थ को एक साथ रखने का प्रयास करता है। जैसे हमारा कोई मित्र है तो हम मित्र के साथ कब रहते हैं, जब ये जो बल है यानी जो बंध है हमारे बीच में दोस्ती का, वो हमें क्या करता है, अलग नहीं होने देता, मित्र के साथ ही हमको रखता है। बात समझ में आ गई। तो अब हमें ये पता है कि ये जो बल है ये क्या करता है, इसमें एक सामर्थ्य है कि ये पदार्थ को अलग अलग नहीं होने देता, ये एक साथ रखता है। तो इस वीडियो से आज हमने क्या सीख लिया, इस वीडियो से हमने पदार्थ के भौतिक गुण सीख लिए और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों का ज्ञान भी कर लिया कि आम जीवन में हमारे पास कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हम देख पाते हैं। तो भाई हमने नमक का प्रयोग देखा, शक्कर का प्रयोग देखा, पोटेशियम
मैग्नेट का प्रयोग देखा, ये हम सब क्या गए, ये तो हम कर ही सकते हैं अपने घरों पर। अगरबत्ती वाला प्रयोग देखा। तो अब क्या करना है, आपको कॉपी पेन को रख देना है और अपने आप को केंद्रित कर देना है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं फटाफट से पूरे वीडियो का दोहरान हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल आ जाइए, केंद्रित हो जाइए। तो हमने सबसे पहले बात करी थी पदार्थ के भौतिक गुण के विषय में और कहा था कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है और ये कण जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, टिप्स पे होना चाहिए ये। दूसरा था कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में 3 कथन थे। कणों के बीच रिक्त स्थान है, कण निरंतर गतिशील हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब क्या करेंगे हम, अब हम लेंगे आपका टेस्ट, यानी क्या करेंगे, प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से पदार्थ नहीं है। कौन निम्न में से पदार्थ नहीं है? तो आप बताइए, नींबू, कुर्सी, बादाम या विचार? तो भाई विचार जो है वो पदार्थ नहीं है। बाकी 3 जो चीजें हैं वो आपकी क्या है, पदार्थ है। पर उसने तो पूछा था जो नहीं है उस पे टिक कर दो, तो विचार पे हमने क्या किया है, टिक कर दिया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और प्रश्न संख्या 2 क्या है, पदार्थ के कण खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं ये, गतिशील ये होते हैं। ठीक, निरंतर क्या करते हैं, ये गतिशील करते हैं, जिसे हमने क्या करा था, प्रयोग के माध्यम से समझा था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और क्या है, तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थ के जो कण है उनकी जो ऊर्जा है, यानी गतिज ऊर्जा में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि हुई तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हुई, कणों की गति में भी वृद्धि हुई। तो बात ये सही है या नहीं? तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही है। तो सत्य पे हमको क्या करना है, टिक करना है। और अब आपको करना क्या है कि आपको याद करना है कि पदार्थ के भौतिक गुण कौन से हैं, अभिलाक्षणिक गुण कौन से हैं, और अपनी कॉपी में इनको लिख लेना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।